अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार उनकी वजह कुछ और है। ट्रंप भारत पर भड़के हुए हैं। वो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, लेकिन क्या उनके इस बयान में कोई सच्चाई है या ये उनकी निराशा और बेबसी का इजहार है? आइए ट्रंप के इन झूठे दावों के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत ने ऐसी कई चीजें की है जिससे ट्रंप को परेशानी हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का आत्मनिर्भर बनना। भारत ने रक्षा क्षेत्र में विदेशों से हथियार खरीदना कम कर दिया है। अब हम खुद मिसाइलें और फाइटर जेट बना रहे हैं। मेड इन इंडिया की बढ़ती ताकत ने अमेरिका जैसे देशों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि भारत अब उनका सबसे बड़ा डिफेंस क्लाइंट नहीं रहा। और ट्रंप का गुस्सा सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं है। उन्हें एक और बड़ा डर सता रहा है, वो है ब्रिक्स देशों का डॉलर को छोड़ना। और भारत ब्रिक्स का एक अहम हिस्सा है। अगर ब्रिक्स देश व्यापार के लिए डॉलर की जगह किसी और करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू करती है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। और ट्रंप भी इसे डॉलर पर हमला मानते हैं और वो खुले तौर पर कह चुके हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप की नजर में भारत का ब्रिक्स का हिस्सा होना और रूस से व्यापार करना अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व के लिए खतरा है। वहीं ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर अपनी खीस निकाली है, लेकिन ये दावा सच्चाई से कोसों दूर है। डेड इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से ठप हो चुकी हो, जहां कोई कारोबार ना हो, व्यापार ना हो और रोजगार के मौके बिल्कुल ही खत्म हो चुका हो। अब भारत के आंकड़े देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था अगले कुछ सालों में 6.5% की दर से बढ़ने वाली है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल में अमेरिका से कहीं ज्यादा रही है और भारत में नौकरी पेशे लोगों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी से करीब दोगुनी है। तो क्या ये किसी भी तरह से एक डेड इकोनॉमी के लक्षण है? बिल्कुल नहीं। और अगर ट्रंप को लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, तो फिर वो भारत के साथ व्यापार समझौता क्यों करना चाहते हैं? इसका जवाब सीधा सा है कि धमकियां सिर्फ नेगोशिएशन का एक हथकंडा है। ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत आने वाले समय में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बाजार और अवसर बनने जा रहा है। उनकी ये धमकियां सिर्फ इसलिए है ताकि वो व्यापार डील में अपना पलड़ा भारी रख सके। और ये पहली बार नहीं है जब भारत को अमेरिका से इस तरह का दबाव झेलना पड़ा है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भारत खाने के लिए अमेरिका पर निर्भर था, तब भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अनाज देने से भारत को मना कर दिया था। उस वक्त प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भी अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत ने झुकने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता चुना। आज भारत दूध और डेयरी उत्पादों से लेकर डिफेंस सेक्टर तक में अमेरिका पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति दूत बताते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें उनके आर्थिक अपराधों के लिए याद रखेगी। एक तरफ वो शांति का ढोंग रचते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया के देशों को आर्थिक तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप का भारत को डेड इकोनॉमी बताना उनकी हताशा और बेबसी का सबूत है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और किसी भी धमकी से झुकने वाला नहीं है। बाकी क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।